न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया लॉ भी कह सकते हैं। चलिए हम जानते हैं इनर्शिया होता क्या है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। हर बॉडी में एक कैपेसिटी होती है, एक टेंडेंसी होती है कोई भी बदलाव ना आ सके इसलिए, और उसी टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। सो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज। And on the basis of inertia, there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट से। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज़ कीजिए आप अपनी बाइक चला रहे हैं, बाइक मतलब स्टार्ट अभी किया है, लेकिन वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रॉपर्टी की वजह से जो बाइक है आपकी वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि और आप भी मान लीजिए फर्स्ट गियर पे कर लिए तब भी आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट चल रहा है, और उसमें मोशन लाने के लिए आप एक्सेलरेट करते हैं। मतलब कि जो इनर्शिया है, उसकी टेंडेंसी है, उस बाइक की टेंडेंसी है रेस्ट पे रहने की, उसको आप काउंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब ओवरकम कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करेंगे वैसे वैसे धीरे 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 करके इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉन्सेप्ट स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब बॉडी या ऑब्जेक्ट या बाइक, जो भी आपकी बाइक है, वो मोशन में आ गई। अब क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया, अब उसमें लग रही है इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, मान लीजिए चल दी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें एप्लीकेबल है। जैसे जैसे बाइक चल रही है, बाइक तब तक चल जाएगी, उसमें एक टेंडेंसी एग्जिस्ट होने लगेगी जो कि इनर्शिया ऑफ मोशन, जो कि मतलब जब तक आप ब्रेक ना लगाएं या अपनी गाड़ी को डी एक्सेलरेट नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेगी, मतलब मोशन में रहेगी। और वो बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक आप डी एक्सेलरेट नहीं करेंगे या ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो उस केस में इनर्शिया ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। दूसरा एग्जाम्पल में ये दोनों समझते हैं। जैसे आप बस में बैठे हैं या ट्रेन में, अब तो मान लीजिए एलएचबी कोचेज़ हो गए हैं ट्रेन में, तो ज़्यादा कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है, लेकिन आईसीएफ कोच में या मान लीजिए बस में बैठे हैं, तो जब बैठे हैं गाड़ी रुकी हुई है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपकी पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट प्रॉपर्टी में रहती है, लेकिन हम लोग का जो बेस पार्ट रहता है, जैसे हम बैठे हुए हैं तो सेटल है ना कि सीट पर, जब सीट आगे बढ़ी तो उसके साथ हम लोग का मतलब नीचे वाला पोर्शन भी आगे बढ़ा, बट जो हम लोग का ऊपरी भाग रहेगा, ऊपर एब्डोमेन या उससे ऊपर वाला भाग, वो तो मतलब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है बेस ऑफ बर्थ से या किसी चीज़ से, तो इसलिए वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही में रहता है। इसीलिए हम लोग पीछे धक्का लगता है, जैसा लगता है हम लोग पीछे जा रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त इनर्शिया ऑफ रेस्ट एप्लीकेबल रहता है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लीजिए बस आपकी मोशन में है और अचानक से मान लीजिए ब्रेक मारते हैं, कभी ब्रेक जब गाड़ी में लगती है तो आपका नीचे वाला जो बेस पार्ट है, जैसे आप बैठे हुए हैं, तो वो पार्ट तो मान लीजिए रुक जाता है, पर ऊपर वाला पार्ट तो डायरेक्ट करेक्ट नहीं है, इसीलिए वो इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें एक्ट करता है, मतलब वो बॉडी ऊपर वाला पोर्शन मोशन में ही रहने चाहता है। इस वजह से हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं जब भी गाड़ी रुकती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब समझते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे आपकी बाइक चला रहे थे, मान लीजिए आगे जाके लेफ़्ट या राइट टर्न है, लेफ़्ट या राइट टर्न होने के लिए आपको जो हैंडल है वो तो घुमाना ही पड़ेगा, उसके बिना घुमाए तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आपकी बाइक या कोई भी ऑब्जेक्ट वो पर्टिकुलर ही डायरेक्शन में रहेगा, कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डाइवर्ट ना करे। तो जैसे जब आप राइट घूमना चाहते हैं या लेफ़्ट कभी भी, तो आपकी गाड़ी तब तक नहीं घूमेगी जब तक आप हैंडल ना घुमाएं। तो जब आप हैंडल घुमा लेते हैं तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टी को समाप्त कर देती है। तो ये तीनों में आपने देखा होगा कि जो फोर्स होगा, इनर्शिया वो कैपेसिटी है जो कि फोर्स को काउंटरैक्ट करती है, मतलब फोर्स को लगभग ज़ीरो ही रखती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है इनर्शिया से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, छोटा से छोटा डाउट भी, वो आप क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
तो अब समझते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है एक्चुअली। अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट will remain in the state of motion or in the state of rest until and unless any external force is being applied. So यही था डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, और इसको इनर्शिया लॉ भी कहते हैं। और इनर्शिया क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया के 3 टाइप हैं। तो ये कॉन्सेप्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्लियर हुआ। कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।